पेशेंट। ये लड़की तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? तुम तो उसी लड़की के साथ थी ना? जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया है। अभी का पैर टूट जाता तो बेचारे का बियाह नहीं हुआ अभी तक। किशन बाबू, इनकी गलती थोड़े है, हम लोग ही बीच रोड पे खड़े हैं। हम लोग? ये बीच में है, ये दिमाग वाग है आपका जगह पे। अब चाहिए ना? ठीक है। ये हाँ? कहाँ खो जाते हैं? क्या हुआ क्या? समझ रहे हैं हम। चलिए अब आप घर चलिए, बहुत जल्दी आपको शादी दे रहे हो। कल से तुम्हारा दिन ठीक नहीं चल रहा है। कभी कोई साइकिल वाला मार दे रहा है, तो कभी कोई चल जा रहा है। चोट वोट तो नहीं लगी ना? चोट तो बस दिल पे लगा है। अरे कहाँ बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, हम ठीक है, ठीक है। ठीक है। नहीं मतलब भैया, वो मुंशी जी थे ना अभी आपके साथ, जो दद्दा के साथ राइस मिल में काम करते थे और दद्दा ने उन्हें निकाल दिया, हाँ, अरे मुंशी जी तो थे वो, है ना? अपने दद्दा कब के काम से बाहर उनको निकाल दिए थे। अरे हाँ, वो मुंशी ही था। वो क्या है ना, मैंने तुम दोनों को पार्क में आते देखा, तो सोचे हम भी चलते हैं। हाँ, अच्छा है। तो जैसे यहाँ पर आए वैसे मुंशी जी मिल गए। लेकिन आप तो गाड़ी मोड़ के जा रहे थे। हाँ? जा नहीं रहे थे, वो बाइक किनारे लगा रहे थे। वैसे तुम लोग का जॉगिंग हो गया? हाँ, मेरा हो ही गया, हो गया। आप सबका एक्सरसाइज हो गया, आपको करना तो करिए। हाँ, कर लीजिए। नहीं, काफी वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं। चल। हाँ? ये मुंशी वाली बात दद्दा के सामने मत बोल। क्यों? शायद में अच्छा नहीं लगेगा। समझ गए? अरे समझ गए? हाँ? क्या? मुंशी वाली बात। मुंशी? हमको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बाबू कौन मुंशी था? चलो। हमको तो कुछ देखा ही नहीं है, मुंशी कौन था? अरे चलो, काहे बड़बड़ा रहे हो? भैया मैं जल्दी आ गई। अब फुलिया कहाँ है? अरे रुक, चोट कैसे लगा? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। तू यहीं पे रुक, हम रुई स्पिरिट लेके आते हैं। अरे ये चोट कैसे लगी? अब फुलिया कहाँ है? वो दद्दा के आदमियों के साथ लड़ाई कर रही है। अरे पूरी बात बताओ। क्या? बहुत मत्था चढ़ गया उसको। चलिए दद्दा के आदमी से लड़ाई करने आने दो उसको, तब बताते हैं। काको मलिया, तू अपने छोड़ के कहाँ चली आई वहाँ? हम बताते हैं। तू जो बहुत मत्था चढ़ गया है। माल तो हमरा काहे मार रही है? हम बताते हैं, लड़ाई करने। चल चल, आने दो तेरे बाबू जी को, हम बताते हैं। आज से तेरे बाहर निकलना बंद। चल अब मर इसी में। आने दे तेरे बाबू जी को, तब बताते हैं। और सुन को मलिया, तू उसका साथ छोड़ दे, नहीं तो तू ही पिटेगी। उमेश, उमेश, दादा आपने बुलाया? हाँ, क्या बात है भाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ के सब के सब? जीरो बाहर टहलने गए हैं अच्छा, और मंझले बाबू भी बाहर ही गए हैं।
मछली बाहर गया है और आप यहाँ, आप काहे नहीं साथ गए? दादा हम उनको आवाज देते रह गए, लेकिन वो निकल चुके थे। अच्छी बात नहीं है, आइंदा ख्याल है इस बात का। जी दादा। रुकिए। राघव, जी दादा। कहाँ गए थे आप लोग? दादा जॉगिंग करने गए थे पार्क। राघव, ये तो हम जानते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े हो गए हैं। दादा वो मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। आपसे बोला गया था कि आप जब भी बाहर जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, भूपेश आपके साथ जाएंगे। बोला गया था ना? जी दादा। अब क्या समझते हैं अपने आप को? दादा वो क्या वो वो क्या है दादा कि हम सब सुबह जॉगिंग करते करते पार्क चले गए थे और वहां पे हम लोग 3 जन हो गए थे, तो वापस आते टाइम बाइक से 3 लोग ही आते। भूपेश काका किधर बैठते हैं? धीरू। हाँ धीरू। हाँ जी, यही हुआ था जो किशन बाबू बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आइंदा इस बात का ख्याल रहेगा। जी दादा। ये कौन बात का पंचायत लगा हुआ है? अरे नाश्ता तैयार है, चलो सब कोई नाश्ता कर लो। हाँ माँ, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। ईशा तुझसे कुमलिया बोली है ना, कुमलिया तुझसे कब्बू बात नहीं करेंगे। अरे ओ गब्बर सिंह, काहे इतना गब्बर सिंह बन के बैठी हो? कुछ खाने को दे दो, बहुत ही जोर भूख लगा है। इतनी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है। माई भी गुस्सा है, सभी को मलिया की वजह से हुआ है। आने दो का, कल उससे बात भी नहीं करेंगे और उसको आने दो, बताते हैं। काहे गाड़ी रोक दिया? अरे बताइए, मेरे को बताते हैं। लीजिए उतर गए। अब बताइए। लेकिन जियो ऑफिस तो नहीं है, इधर स्टेशनरी का दुकान है। यहाँ से एक तो काम है, उसको निपटाते हैं फिर चला जाएगा। चलिए निपटाइए। आइए। हाँ काम तो ये है, आइए निपटाते हैं। कहाँ जाएंगे? हेलीकॉप्टर चाहिए, एक ऑफिस बांध दीजिए। अरे जो चीज का दुकान है वही सामान लेंगे, 2 को बांध दीजिए, बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो ना है। अरे भैया, ये थोड़ा मजाकिया टाइप के आदमी है, इनके बात को सीरियस नहीं लीजिए। कहाँ गिर भैया अभी, मतलब अभी काम कीजिए ना, ब्लैक बोर्ड दीजिए बच्चों को पढ़ाने वाला। ब्लैक बोर्ड दीजिएगा, लाल पीला बोर्ड मत दीजिएगा, समझे? अरे भैया अब ब्लैक बोर्ड का जमाना थोड़े ना है, अब तो व्हाइट बोर्ड का है। लिखिए और उसको मिटाइए। लेकिन अब पुराने चचा बाहर जाए पढ़ लिख के, उन्हें सब पता है पैसन बोर्ड होता है, लाल पीला बोर्ड होता है। आप व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, व्हाइट बोर्ड पैक कीजिए और ब्लू और ब्लैक का पेन दीजिएगा, ठीक है, मार्कर उसका और उसका इंक पैक करके तीनों जल्दी से लाइए फटाक से। छोटू जरा ठीक से निकाल कर उसको पैक कर देना बेटा। हाँ काका, आज हो जाएगा ना? जी हो जाएगा, टाइम लगा रहे लेकिन। छोटू लाल का जल्दी। हाँ ये ठीक, ये हुआ ना काम का बात। चलिए चला जाए फिर भैया। अब पैसा कौन देगा? अरे पैसा तो हम भूल गए, कितना पैसा हुआ भैया? अच्छा लेते हैं। अरे वाह, लेते हैं।
क्या बोलती हो? सही में ठीक। हाँ ठीक है। चले। ए फुलिया की माँ है, सब जगह तो मसाला चला गया, बस एक गाय घाट वाला दुकान रह गया है। बहुत थक गए हैं। फुलिया कहाँ है? जरा बोलो तो इलायची वाला चाय बना दे। फुलिया यहाँ नहीं है, हफ्ता वसूलने गई है। गुंडाई करेगी पट्टा में ये भी। आज दद्दा जी के आदमी से पैसा वसूलने गई है, कल दद्दा से पैसा वसूलेगी। नहीं बाबूजी, हम हफ्ता वसूलने नहीं गए थे, वो हमारी किताब फाड़ दिया था, तो अपने किताब का पैसा ना ले। हमको भी कोई बताएगा कि बात क्या है? कल जो दद्दा के आदमी से इसका किताब फट गया था, उससे पैसा छीन कर आई है पार्क से। कि कहा सुन रहे हैं फुलिया तुम्हारे बारे में? ये जो माए बोल रही है वो सबका सही बात है? बाबूजी, आप ही कहते थे ना अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, तो हम उन्हें किए। अच्छा, तो तू असली क्रांतिकारी की बात सुनकर लड़ाई कर रही है। बाबूजी, ये गब्बर सिंह से हमको बचाइए ना, कब से कैद करके रखी है। देखो फुलिया के बाबू, हम आपको कह देते हैं, दद्दा के आदमी से लड़ने की हम लोग की हैसियत नहीं है। आप अभी कभी जाइए और उसका पैसा लौटा के आइए। ठीक कहती हो फुलिया की माए, मगर दद्दा बाबू ऐसे आदमी नहीं है। हम वो नहीं जानते हैं। एक बात और, आज से इसका घर से निकलना बंद। अरे तुम इतना काहे भड़कती हो? अरे कल सुबह हम फुलिया को लेकर के दद्दा बाबू के पास जाएंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे, और हाँ, उनको पैसे भी लौटा देंगे। उसको बाहर आने दो। सुन फुलिया, फुलिया तू सुन रही है ना? देख, अगर तू लड़ाई की ना तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। अब पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देंगे। सुन रही है ना? हाँ, एक के साथ यही होना चाहिए। फुली, फुली चल बाहर आ बेटा। सुन, जाके मेरे लिए एक अच्छी सी इलायची वाली चाय बना के ले आ। देखो फुलिया के बाबू, हम फुलिया के दुश्मन नहीं ना है। कल के दिन में पराई घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम झूठ तो चिंता करती हो फुली के बारे। हमारी बेटी बहुत बहादुर है। हम कल सुबह उसको दद्दा के पास ले जाके खुद से माफी मांग लेंगे। ये लड़की की जुबान ना एकदम कैची की तरह। अरे धीरू, कहाँ काम के लाया है? अच्छा जी। अरे माँ कुछ नहीं, ये हमारे एनजीओ का कुछ सामान है बस। भैया इसको अच्छे से कमरे में रखे। ओके सर। कहा एनजीओ के चक्कर में लगा है। अरे पढ़ लिख लिया है, बढ़िया सा नौकरी कर ले। माँ, अब बड़े शहर में दिल नहीं लगेगा हमारा, अब तो यही दिल लगाएंगे आप सबके आशीर्वाद के साथ।